चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट में भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश को परफॉर्मेंस राज्य यानी काम करने वाली राज्य सरकार के वर्ग में चुना है। उन्होंने कहा कि अपने नेताओं के दबाव में बात बेबात सरकार के कामकाज में मीन मेख निकालने वाले और बीजेपी नेताओं को नीति आयोग की सालाना रिपोर्ट ने आईना दिखाया है और सच जानने के बाद बीजेपी नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए। नीति आयोग की रैंकिंग को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के कार्यों और उपलब्धियों की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता निरूपित करते हुए त्रिवेदी ने कहा कि 2.5 साल की अवधि में कांग्रेस सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है उस पर हर छत्तीसगढ़ वासी को गर्व है। उनका वोट पहली बार छत्तीसगढ़ के हित में काम आ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का कंपोजिट स्कोर 56 से बढ़कर 61 हो गया, जो कि राज्य सरकार के अच्छे कामकाज से ही संभव हुआ है। परफॉर्मर स्टेट के रूप में नीति आयोग द्वारा वर्गीकृत किए जाने का स्वागत है। भाजपा के नेता राजनीतिक जरूरतों के कारण या अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने इन बयानबाज भाजपा नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़। चलिए ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर सुशील आनंद शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। इसके साथ ही अनुराग सिंहदेव जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुराग जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश को परफॉर्मेंस राज्य यानी कि काम करने वाली राज्य सरकार के वर्ग में चुना है। इसको लेकर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और एक तरह से पलटवार किया है कि रिपोर्ट देखनी चाहिए, इसके बाद बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए। अनुराग जी, आवाज सालाना आकलन नीति आयोग के द्वारा निश्चित रूप से राज्यों के परफॉर्मेंस पर आता है जी। और वैसे इस पूरे नीति आयोग की रिपोर्ट को विस्तार से देखा जाए तो मेरे ख्याल से नितिन त्रिवेदी जी शायद एक ही एंगल से उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा एंगल ये भी है कि जो देश में जो ये आर्थिक और पर्यावरण संबंधी सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है उसमें यथावत स्थिति छत्तीसगढ़ की है। 18 में भी 15वें स्थान पे था, अभी भी 15वें है, और साथ में पॉवर्टी में भी एक अंक हम नीचे गए हैं, ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो सूचकांक है उसमें छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। हम सिर्फ स्थिर रहे हैं या एक आध 2 अंक नीचे गए हैं, तो सिर्फ इन ऑल परफॉर्मेंस को काउंट नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ चूंकि एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ के पिछड़ेपन में जो गरीबी है, जो फूड क्या अधिकार है लोगों को, वो प्राप्त हो पा रहा है कि नहीं, उनकी सामाजिक उन्नति हो पा रही है कि नहीं, इसका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। तो मेरे ख्याल से इनको पूरा विस्तार से उस रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए। और दूसरा कि नीति आयोग पे ही पहले तो प्रश्न उठाते थे कांग्रेस के लोग, अब इनकी जो यदि प्रशंसा हो जाए तो ये उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यदि इनकी बुराई हो जाए तो फिर उसके मान्यता पर और उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो ऐसी तो दोहरी मानसिकता कांग्रेस की है, तो पहले उनको खुद अपने पर विचार करना चाहिए कि यदि मीठा आया तो गप गप और कड़वा आ गया तो थू थू, ये नीति जो है ये कांग्रेस की रही है और मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। सुशील आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद जी, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे इस पर? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जिस प्रकार से बोल रहे, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नेताओं को ये चीज सिखाना चाहिए कि राज्य बेहतर कर रहा है। हम इस चीज को बार बार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे इनकी केंद्र सरकार भी, नीति आयोग भी छत्तीसगढ़ के कार्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहले हमारे नरवा घुरवाबाड़ी योजना को प्रोत्साहित किया गया, फिर उसके बाद इनके सरकार के द्वारा हमारी गोधन न्याय योजना को प्रोत्साहित किया गया। अब छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इसके पहले CII की एक जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़िया था। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है उसमें कमी आई। तो हमारी सरकार जो बेहतर काम कर रही है और जिसको हम लोग बार बार उल्लेखित करते हैं, जिसको भी नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी की
छत्तीसगढ़ की इकाई कहती है, करना स्वाभाविक है, पक्ष में बैठे हैं तो हमारी आलोचना तो करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको दलगत राजनीति के ऊपर उससे जो काम पिछले 15 साल में वो नहीं कर पाए, नई सरकार कर रही है। दरअसल इनके लिए विकास का पैमाना था तालिकाएं खड़ा करना, इनके लिए विकास का पैमाना था 14,000 करोड़ रुपए नई राजधानी में लगाना। हमारे लिए विकास का पैमाना है बेरोजगारी दर को कम करना, हमारे लिए विकास का पैमाना है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, हमारे लिए विकास का पैमाना है कि किसानों को उनकी उपज का भरपूर मूल्य मिले, हमारे लिए विकास का पैमाना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को आर्थिक मदद की जाए, हमारे लिए विकास का पैमाना है फसल चक्र परिवर्तित करके यदि किसान फलदार वृक्ष लगाते हैं 10,000 रुपए एकड़ उनको देना। इन सब चीज के सार्थक परिणाम आ रहे हैं और ये अच्छी बात है, सुखद बातें है, छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है कि जो केंद्रीय एजेंसियां उनको भी मान्यता दे रही है। ठीक है, अनुराग सिंह दी, ये जो जवाब दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, इस पे भी प्रतिक्रिया दीजिए और ये भी बताइए, क्योंकि आप सवाल खड़े कर रहे हैं इस रिपोर्ट पर भी, और इसका जवाब शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने भी दिया है कि बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है वो आईना दिखाती है। परफॉर्मर राज्य यानी कि काम करने वाली राज्य सरकार के रूप में चुनाव, विपक्ष के नाते सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन राज्य में जनता के लिए काम हो रहे हैं, आप मानेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, एक तो मैं नीति आयोग पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं तो उनके विश्लेषण का आकलन कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक एंगल प्रस्तुत किया गया है और ये कह दिया कि बेस्ट परफॉर्मिंग, जबकि सिर्फ परफॉर्मिंग राज्य में उनको रखा गया है। लेकिन मैं उसका डिटेल बता रहा था कि मैंने कहा पिछले बार जब उसका विस्तार से रिपोर्ट आया था तो आप देखेंगे कि जमीन पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, यदि इसका आकलन करेंगे तो उस पर एक रिपोर्ट आई थी 2018 का जो आकलन था उसमें 100 अंक मिले थे छत्तीसगढ़ को और संयुक्त रूप से हम लोग प्रथम स्थान पर थे। अब वो फिर के 2018 में 65 अंक हो गया। तो इसको आप डेवलपमेंट बोलेंगे कि इसको गिरावट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से 2018 और उससे पहले का भी आकलन किया जाना चाहिए कि नीति आयोग पहले राज्यों को किन किन कामों के लिए कितना प्रतिशत अंक देता रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, योजनाएं जब आती हैं तो योजनाओं के अच्छे के लिए और वेलफेयर के लिए शुरू में उसकी प्रशंसा जरूर होती, लेकिन जब वो धरातल पे आने के बाद यदि फ्लॉप हो जाए और उसकी असफलता सिद्ध होने लगे तो निश्चित रूप से उस पर प्रश्न उठते हैं। तो आज चाहे नरवा गुरुवा हो, चाहे किसान न्याय योजना है, सारे विषयों में ये ध्यान में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस में कमतर आता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए। सुशील आनंद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर पलटवार किया है और नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर बीजेपी को कहा है कि इस रिपोर्ट ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर दिया है।